नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट होगा, आप देख रहे होगे। ये स्टॉक एक है राणा शुगर करके, उसका चार्ट आपके सामने है। आप देख के बताएं कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए, टाइम था 2006 से। ये देखिए, यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ से गिरते गिरते इस रेंज में आके फंसा हुआ है। अब कितने साल फंसा हुआ था आप देखोगे, अगर यहाँ से 2009 से लेके 2000 यहाँ पे 21 तक ये इस रेंज में फंसा था, फिर ऊपर गया और फिर वहाँ से अगर आप देखें यहाँ से रिटर्न गिरना स्टार्ट कर दिया। आपको कुछ सेम नहीं लग रहा है? लगता होगा। देखिए, अभी आप देखिए, ये देखिए, पहले यहाँ पे इसने हाई बना, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, एक रेंज में फंसा रहा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, नया हाई बनाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटर्न नीचे गया। इसका पैटर्न देख रहे हो? सेम नहीं लग रहा है आपको? सेम पैटर्न बन रहा है, सेम। देखिए, वैसे तो शुगर कंपनी तो एक साइक्लिकल ये सेक्टर है, ठीक है, लेकिन एक साइक्लिकल सेक्टर जो है, अगर आप अच्छी शुगर कंपनी को उठा के देखेंगे तो वो इस तरह परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको मौका मिलता है निकलने जाने का और उसके अंदर प्रॉफिट ऐसे करेंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन वो कंपनी हमेशा ऐसे परफॉर्म करती है। अगर आप एक शुगर कंपनी को उठाएं तो आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसके अंदर कि वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो आपको ना उसके अंदर प्रॉफिट भी कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो राणा शुगर कंपनी है, आपको देखने मिल रहा है कि इसमें कोई मतलब आपको इसमें प्रॉफिट कमाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, बस ये नीचे नीचे रहा है। अगर इसका आप लाइफ टाइम हाई देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, 50 के पास इसका लाइफ टाइम हाई है। क्या आपको लग रहा है इतने सालों में 2006 से लेकर 2026 तक इसने कभी अपने हाई को टच भी कर पाया है? जो इसका प्रीवियस हाई था, इस हाई को इसने कभी टच किया है? कभी नहीं, टच नहीं कर पाया है। और ऐसा कब होता है आप बताएं? कब होता है? जब उनके फाइनेंशियल्स वीक हो। जब फाइनेंशियल्स वीक होते हैं ना, वो चीज़ आपको चार्ट में देखने को मिलती है, साफ साफ। देख रहे हो वॉल्यूम्स? देखो वॉल्यूम्स, दिख रहा है वॉल्यूम? ये जो बीच बीच में है ना वॉल्यूम, यहाँ से लोग निकले आपको दिखाते हैं हम। एक सेकेंड, ये देखिए, जब प्राइस ऊपर गया यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको हम बड़ा करेंगे जूम ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले यहाँ पे हो क्या रहा है। ये देखो अभी क्या है यहाँ पर, ये जो रेंज दिख रहा है यहाँ 2021 में, और फिर ये देखो 2022 में, दो बार देख रहे हो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिरा फिर ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे गिर गया, फिर वो अभी तक ऊपर नहीं आया। देख रहे हो, कंटिन्यू नीचे है। अब इस रेंज में क्या हुआ रहेगा? यहाँ पे कुछ लोग निकले हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। ये इन्वेस्टर में चलिए, ये देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर, गवर्नमेंट, पब्लिक। 2021 और 22 की बात हुई थी, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2021 में, ये बस इतने रेंज को देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो परसेंटेज वाइज कम हुआ है, परसेंटेज वाइज कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बढ़ गए। यहाँ पे कुछ लोग निकल गए, जो थोड़े से लोग थे जो ज़्यादा शेयर लेके बैठे थे वो तो निकल गए वहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए, मतलब पब्लिक में बेच दिया गया, पब्लिक को बेच दिया गया है, आराम से चिपका दिया गया है शेयर। देखो कैसे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर अचानक से यहाँ पे बढ़ गए। अचानक से नहीं बढ़े तो क्या हुआ, 66,000 लोग थे, अब बढ़ के 1,25,000 लोग हो गए। तो ये बिल्कुल भी क्या है, यहाँ पे आपको आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे लोगों को फंसाया जा रहा है आराम से। पहले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ही नहीं है, बस 22% की होल्डिंग उन्होंने रखी हुई है और सारी होल्डिंग पब्लिक में यहाँ पे धीरे धीरे बेचा जा रहा है। आप देखिए एफआईज और डीआईज भी इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक में। पब्लिक की अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट की मात्र 1.66% की होल्डिंग है, और वो भी कौन है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की होल्डिंग है यहाँ पे। हाँ, आपको चीज़ समझ आ रही है कि ऐसे स्टॉक से आपको दूर नहीं रहना चाहिए। हम इसके और भी फंडामेंटल्स देखेंगे, इसको डीपली एनालाइज करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए इसमें हो क्या रहा है, पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो भी पूरी तरह खा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपके एक एक रुपए यहाँ पे डूब जाएंगे। इस समय अगर आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे 12 रुपए चल रहा है। यहाँ पे आइए इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये रहा इसका फंडामेंटल, ठीक है। मार्केट कैपिटल कितना है, मात्र 184 करोड़ का। मतलब कंपनी बहुत छोटी, यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल रहा है ना, कंपनी काफी ज्यादा छोटी है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, मात्र 184 करोड़ का था। और अगर आपने देखा था स्टार्टिंग में ना, इसका हाईएस्ट प्राइस कितना था, करंट प्राइस 50 के आसपास था। अब ये देखिए अर्निंग पर शेयर पे नजर डालिए, अर्निंग पर शेयर कितना है यहाँ पे, 1 रुपीज।
कंपनी मात्र 1 रुपया कमा पा रही है, लोग अभी भी रिवॉर्ड कर रहे हैं 70 पे। लोगों को क्या लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, कैसे ना कैसे ऊपर जाए। क्यों जाएगा मालूम है क्यों लोगों ने सोचा है यहाँ पे अभी भी? ये देखिए, ये जो एक बार ऊपर गया था ना, ये फेज जो था ना यहाँ पे आया था, लोगों यही सोच के लोग पैसा डाल रहे हैं अभी भी कि अभी भी ऊपर जा सकता है। लोगों के ऐसा, लोगों ने ओपिनियन है, लोगों का परसेप्शन है, इसी से तो मार्केट बनता है। यही तो चीज़ है कि मार्केट अभी भी इसको 70 पे रिवॉर्ड कर रहा है कि कमा 1 रुपया रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे 70, इसका कितना गुना यहाँ देने के लिए अभी भी तैयार हैं। सोचिए, इतना ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार हैं इसको अभी भी। लेकिन कभी भी एक नंबर्स को देख के आप डिसीजन मत लीजिए। हम इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इसके इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है आखिरकार। ये रही कंपनी की सेल्स, आपकी आंखों के सामने है कंपनी की सेल्स। आप बोलेंगे अरे कंपनी की सेल्स बढ़ तो रही है, इस समय 1743 करोड़ तो कमाया है। अब यहाँ पे देखिए कैसे ट्रैप होता है। ग्रोथ ट्रैप आपने कभी देखा है? ग्रोथ ट्रैप, अब वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ ट्रैप कैसे हो रहा है, देखो। एक तो ग्रोथ ट्रैप भी है कंपनी की, लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ रही है। देखिए, इनकी सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में इनके एक्सपेंस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि इनकी एक्सपेंस कम होती हो, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मार्जिन्स भी गिरते जा रहे हैं। पूरी तरह से मार्जिन्स नहीं कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरह से इनके मार्जिन्स यहाँ पे कोलैप्स हो गए। दूसरा बात, कभी कभी जो ग्रोथ आती है सेल्स में, वो किसकी वजह से आती है आपको पता है? प्राइस की वजह से। कभी कभी आपको इसलिए हमेशा चेक करना है कि अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते और यहाँ पे सेल्स भी बढ़ रही हैं लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे, इसका क्या मतलब हो रहा है? कंपनी की जो सेल्स बढ़ी है, जो ग्रोथ दिखाया गया है, हो सकता है वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन कम हो और यहाँ पे प्राइस की वजह से सेल्स इतने बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, कंपनी के मार्जिन्स यहाँ पे कोलैप्स हो गए। आप देख रहे हैं, एक टाइम था 13% इनका यहाँ पे मार्जिन था, EBITDA मार्जिन। अब वो पूरी तरह गिर के 2 पे आ गया है, 2%। क्या ये आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करे स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, मत करिए, डूब जाएगा आपका पैसा पूरी तरह से। पसंद आ रहा है आपको बिजनेस अभी भी, तो रख लीजिए अपने वॉच लिस्ट में, इसको परफॉर्म तो करने दीजिए। देखिए, आपको ईयरली तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। आपको क्वार्टरली देखिए, आप क्या क्वार्टरली वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर जा रहे हैं, जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या उस चीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ये चीज़ को तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, मैनेजमेंट का तो पीछा छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, इसको जाके पढ़िए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। ये बताएगा कि कितने पे इसको लोन दिया है। अगर इसको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला है इसके पीयर कंपनी कंपेयर में, तो समझ लीजिए ये हाई रिस्क है यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है आपको पता है? इनको कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से हाई इंटरेस्ट। अगर कंपनी अच्छे से होती, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते, तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे क्यों इसको लोन देते? ऑब्वियस सी बात है, कम में देते क्योंकि रिस्क कम है। लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ हो रही तो मान लीजिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट को पढ़िए और डिटेल में कंपनी को समझ पाओगे, बिजनेस को समझ पाओगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे तो आपने देखा क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनके अदर इनकम को, मतलब यहाँ पे कंपनी के जो कोर बिजनेस से भले पैसा ऊपर नीचे होता रहे, प्रॉफिट भले ऊपर नीचे हो, लेकिन कोर बिजनेस से बराबर इनको पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का बॉटम लाइन पॉजिटिव में है। और वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव में, ये नहीं कि 1-2 करोड़ का कंपनी पॉजिटिव, नहीं, देखो ना कैसे पॉजिटिव में। अगर आप हमें बस इतना बताइए, अगर ये अदर इनकम ना होता तो कंपनी क्या पॉजिटिव में खड़ी रहती? नहीं रहती ना, खड़ी नहीं रह पाती पॉजिटिव में, नेगेटिव आता, लॉस बुक करती कंपनी। अब ये भी तो एक मैनिपुलेशन है ना, इधर कहीं ना कहीं नॉविस रिटेलर को मैनिपुलेट ही तो किया गया है। अब बताइए, न्यूज़ में अगर आएगा तो क्या न्यूज़ में आएगा कि कंपनी ने इस साल 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, इन्होंने मुनाफा बुक किया है। वो ये नहीं बताएंगे कंपनी की मार्जिन, अगर बताएंगे भी ना तो इतना कोई ध्यान नहीं देगा। नॉविस रिटेलर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, उनके मार्जिन्स पे ना ध्यान देंगे, ना कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। वो डायरेक्ट उसका नज़र कंपनी की सेल्स बढ़ गई, वाह कंपनी ने ग्रोथ किया है, दूसरा कंपनी का बॉटम लाइन पॉजिटिव में, बस इससे ज़्यादा वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। आप जब इन्वेस्ट करने जाते हो ना, हर एक आइटम्स को डिटेल में एनालाइज करिए,
तभी आप समझ पाएंगे कि आपको स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए। तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। उससे पहले तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे करना क्या है। इसलिए हमेशा ये सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। जब भी करें किसी चीज़ को एनालाइज तो उसको देखें। बस अब क्या होता है मालूम है आपको, बहुत बार क्या होता है कि परसेंटेज वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी दिखती है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, लेकिन आपको और चीज़ें भी देखनी, नंबर्स आके देखने होंगे। परसेंटेज तो क्या होगा, नीचे का नंबर छोटा ऊपर का थोड़ा सा बड़ा तो परसेंटेज ज़्यादा दिखने लगता है। ये भी चीज़ें होती है, बिल्कुल भी ट्रैप में मत फंसिए। ये रहा कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का फिक्स असेट जो 2015 में था वही 2026 में भी है। कुछ यहाँ पे इन्होंने अपने फिक्स असेट को बढ़ाया नहीं है, जिसकी वजह से आपको देखने मिल रहा है रेवेन्यू में खास ग्रोथ हो नहीं रही है। आपको चीज़ पता चल रही होगी। और अगर आप ध्यान देंगे तो 2 साल से यहाँ पे अपने फिक्स असेट को सेल भी कर रहे हैं। 2024 में 579 करोड़ का फिक्स असेट था। अब 2026 और 2025 में आपको देखने मिलेगा कि इनके फिक्स असेट यहाँ पे गिर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है साफ। इनके कैश फ्लो को आप देखेंगे तो कैश फ्लो इनके ठीक ठाक है। 92 करोड़ का इन्होंने कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। और अगर आप देखेंगे यहाँ के डेटर्स डेट, इनके जो इन्वेंटरी डेज हैं, डेज पेबल हैं, आपको क्या करना है इन रेशियोज को ना, जो इनकी पीयर कंपनी है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप इनके पीयर कंपनी, इनसे जाके कंपेयर करिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो चीज़ इनका सिचुएशन है, जो रेशियोज इनके हैं, क्या इनके रेशियोज ज़्यादा बेटर हैं कि इनके पीयर कंपनी के ज़्यादा बेटर हैं। ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियरिटी देंगी कि कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी बुरी कंपनी है। इन्वेस्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे पहले बात कर लिया। हम इसके चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार्ट में क्या चल रहा है इस समय। चार्ट में जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे अभी ये नया यहाँ पे लोज यहाँ पे बना रही कंपनी, साफ हमको यहाँ पे दिख गया कि कंपनी हमेशा यहाँ पे एक नया लो फॉर्म कर रही है। ये देखिए, पहले हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि कंपनी हमेशा यहाँ पे क्या कर रही है, नया लो फॉर्म कर रही है। क्या इसने अभी तक एक भी नया हाई फॉर्म किया है? नहीं। कंपनी यहाँ अपने पुराने लोज को ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। देख रहे हो, असमर्थ नहीं लग रही है कंपनी यहाँ अपने लो को, यहाँ अपने नए हाई को ब्रेक कर पा रही? एक बार भी नहीं। एक बार भी अपने हाई के ऊपर वो यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी स्ट्रांग नहीं है, चार्ट स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं हुए अभी तक, बस मात्र सेलर्स एक्टिव है। कौन एक्टिव है? सेलर। सेलर ही इंटरेस्टेड है सेलिंग करने में। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, सेल हो जाता है और उससे नया लो बनता है। फिर प्राइस ऊपर गया, सॉरी ये अपने हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। यहाँ हमने ब्रेक भी कर दिया इसके हाई को, ये नहीं ब्रेक कर रहा है। वापस यहाँ देख रहे हो, ऊपर जाएगा नया लो, ऊपर जाएगा नया लो, ऊपर जाएगा नया लो, नया नया लो बनाते जा रहा है। अपने पुराने लो के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जब तक यहाँ पे ट्रेंड ना चेंज हो जाए ना, ट्रेंड आपको चेंज होते हुए ना दिख जाए, यहाँ पे इनका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होते हुए ना दिख जाए, तब तक आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, उसको फॉलो करते रहिए। अगर आपको बिजनेस पसंद है, आप चाहते हो उसमें इन्वेस्ट करना, तो उसको फॉलो करिए, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस देखिए। अगर वो बेटर होता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।